हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हमारे एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे अंडर रूट वाली संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ये सब चीज़ें हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। आई होप आपने अगर नहीं देखा है तो हम यहाँ आई टैब पे लगा देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने देख रखा है तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज जो है वो हमारा एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहले क्वेश्चन पहला क्या दिया है देखते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है, यहाँ भी कुछ नहीं है। सबसे पहला कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं, ये हमको पहले तो पता होना चाहिए। अब देखो, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इसके पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या क्या आती हैं, दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो आपको दोनों पता होगा कि परिमेय क्या होता है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, और जिनको नहीं लिख सकते हैं या जो दशमलव के संख्याओं में हो और बढ़ती चली जाएं। तो जैसे 1.00100110000 ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, ये सब क्या हो गए, ये सब हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो जो वास्तविक संख्या होती है उनमें सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन पहला है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पहले का दूसरा वाला, वो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो ये क्या बात सही है? कह रहा है कि जो संख्या रेखा है उसका प्रत्येक बिंदु, जैसे हम यहाँ 0 1 2 फिर 3 ऐसे लिखते हैं ना, तो कह रहा है कि जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या है, √m के रूप का है। तो सब कुछ सभी पॉइंट √m का रूप का असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कह देंगे कि कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल 1.3 किसी का रूट नहीं होता है। ठीक है, 1.3 का रूट जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, तो इसलिए हम कह देंगे वो भी क्या है, हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक ना, तो मतलब पूर्ण नहीं, यहाँ पे तो हम कह देंगे कि √m क्या है, के रूप का नहीं होता है, यह सत्य हो जाएगा। अब जो तीसरा कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बात देखिए, हमने अभी बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों उसमें होते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, लेकिन जो वास्तविक संख्याएं हैं वो हमेशा कह रहा है कि एक अपरिमेय होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है, वो परिमेय भी हो सकता है। हम कहते हैं दो वास्तविक संख्या है लेकिन ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें से ये दोनों मिले हैं, ये नहीं कि ये सब ये पूरा यही होगा, मतलब जितने भी वास्तविक हैं वो अपरिमेय होंगे, ऐसा है नहीं, ये असत्य बात हो जाएगी, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि, और यहाँ पे ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखो √5 वाला। ठीक है, तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। कह रहा है कि सभी जो परिमेय संख्याएं हैं, जैसे हम मान लो 5 कह दिए या 8 कह दिए या 6 कह दिए या 4 कह दिए ना, या 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? ऐसा तो है नहीं, ये बात तो क्या है, नहीं। कह रहा है यदि नहीं तो हम तो पहली बात कह देंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद कह रहा है अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो √9 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल क्या होगा, 3, जो कि क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उदाहरण के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के रूप में आप दूसरे क्वेश्चन में लिख देंगे। पहली बात तो नहीं लिखेंगे, और नहीं है तो ये एग्जाम्पल कहा है तो एग्जाम्पल में आप ये लिख देंगे। अब जो तीसरा है हमारा √5, कह रहा है कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इनको, और √5 को अब हम संख्या रेखा पर कैसे देखेंगे। तो हमने संख्या रेखा के लिए
इससे पहले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था। क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं। कैसे? जैसे कोई त्रिभुज है, समकोण या वर्ग है, ठीक है, वर्ग ही समझ लो, और इसके विकर्ण हैं या आयत है, ठीक है। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज है और इसका ये जो विकर्ण है, मान लो ये वाला, ठीक है, तो जो विकर्ण का स्क्वायर होता है, मान लो हम इसका नाम ए बी सी डी रख देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। नीचे वाले को आधार, और ये जो है सीधा इसको हम लंब कहते हैं। कर्ण का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे आधार का मतलब क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ये फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? हमने बताया था कि h का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर। तो जो भी संख्या हमको दी है, मान लो √5 दिया गया है, तो हमको ऐसा संख्या देखना है कि ताकि ये इसके 5 आ जाए अंडर रूट में। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब तुम खाली सोच लो 5 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो हम ए भी लिख सकते हैं, 1 + 4 लिख दें, या 3 + 2 लिख दें, ठीक है, या 4 + 1, बात तो एक ही है। ये दो तरीके हैं, पलटना तो है नहीं। तो इसमें से आसान कौन सा होगा? आसान के लिए हमने ये बताया था कि सबसे पहले हम इनका रूट ले लेते हैं। जैसे ये रूट लिए और इनका भी रूट लेते हैं, तो देखते हैं कौन सा आसान संख्या मिलती है। तो अगर हम इसका रूट लेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही होगा और √4 का रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ा बना बाहर कर लेते हैं, वर्गमूल जैसे निकालते हैं। अब √3 और √2 का, इनका तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ऐसा कर लें, अगर हम लंब और आधार को, मान लो इसको हम 2 और इसको 1 ले लेते हैं, तो कर्ण हमारा √5 यहाँ से मिल जाएगा। और एक तरीका ये है कि √3 बनाओ फिर √2 बनाओ। और √3 और √2 बनाना मतलब ज़्यादा मुश्किल होगा। उससे अच्छा है कि क्या हम जो परिमेय संख्या वाली ये तरीका मिल रहा है, हम इसी को बना लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, इधर -1 -2। हमको प्लस की ओर बनाना है तो हम 1 2 3 लिख लेते हैं, 1 2 3 ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखो, अब हमको चाहे हम आधार को 2 ले लें और लंब को 1 ले लें, तो यहाँ आधार ये 2 हो गया और लंब हम कितना 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, 1 यूनिट का, ठीक है। यहाँ पे नाम रख दो ए, यहाँ पे ओ मान लेते हैं और ए मान लेते हैं बी, ठीक है। अब अगर हम इसको मिला दें ओ को बी से, ठीक है, तो ओ को अगर बी से मिलाते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में मतलब ये कोण क्या है? 90 अंश का है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एक कर्ण हो जाएगा, कर्ण, और ये लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। आधार कितना है? 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे, और ये हमारा 1 है ऊपर वाला, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट आपको देने के लिए बस बताया था। अब हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे चीज़ें पीछे करेंगे, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इतना बनाएंगे, आपको लिखना होगा तो आप लिख भी दीजिएगा कि कैसे क्या होता है। मतलब लिखने का मतलब ये है कि कैसे हमने खींचा है। सबसे पहले हमने एक रेखा लिया जिसमें कि OA बराबर 2 लिया है और OB बराबर 1 लिया है। अब हम OB को निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या जानते हैं? देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इरेज। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यही लिखेंगे जो हमने समकोण त्रिभुज बनाया है। समकोण त्रिभुज OAB में, OAB में हमको क्या पता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब OB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब हम वही रख देते हैं जो हमको पता है। AB देखो पता है, AB कितना है? 1 है। OA कितना है? 2 है, बराबर OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1 का 1 में गुणा तो 1 ही हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? √5। तो ये जो कर्ण है ये हमारा निकल के आ गया √5। और हमको संख्या रेखा पर दिखाना क्या था? √5 को ही दिखाना था। तो हम अब क्या करेंगे? हम
प्रकार लेंगे जो कंपास होता है, ठीक है, वहाँ से यहाँ पे रखेंगे और इतनी दूरी नाप के और ऐसे इसको बढ़ा देंगे। तो ये जहाँ पे काटेगा, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये सर्कुलर की तरफ जैसे बनाते हैं तो ऐसे घुमाएंगे, तो ये जो काट रहा है ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का, ये हो जाएगा, मान लो इसको हम d मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, अतः संख्या रेखा पर जो OD है वो क्या दिखा रहा है, OD बराबर √5 को निरूपित करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। एक क्वेश्चन और है, वो सर्पिल वर्पिल कुछ करके दिया है, फिलहाल उसको करना नहीं हो, आपका एक्टिविटी वाली चीज़ें हैं तो वो ऐसे करना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बाकी अब हम लोग इसके बाद जो देखने वाले हैं, जो हमारे दशमलव प्रसार कैसे होते हैं परिमेय संख्याओं के, कब शांत होता है कब अशांत होता है, और कोई भी संख्या है अगर दशमलव में दी गई है, जैसे मान लो 1.999 दिया गया है ऐसे, ठीक है, तो इनको हम कैसे P/Q के रूप में लिखें, कैसे P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं में कैसे लिखें, ठीक है, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। और बाकी कोई डाउट है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी आपके क्वेरी हैं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, फ़ोटो भी भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, चैप्टर 1 संख्या पद्धति क्लास 9th का है, तो आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। अभी 2-3 लेक्चर ही हुए हैं, ठीक है। बाकी चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।